हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नया DIY लेके, जो बिल्कुल वेस्ट सामान से हमने बनाया है। तो फिर चलिए मैं अपना सारा सामान लेके आपको दिखाती हूँ कौन सा सामान हमने लिया है। ये देखिए फ्रेंड, ये हैं ढक्कन। मेरे पास ये ढक्कन रखे हुए थे, कुछ दिन पहले मैंने इनके डिब्बों का DIY कर लिया था। ये देखो, ये हैं मेरे पास सारे डिब्बे इकट्ठे किए हुए। इनके मैंने ढक्कन निकाल के अपने गार्डन के लिए एक DIY किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब हम इन ढक्कन का भी यूज करेंगे। इससे पहले कोई आए और इनको मेरे हाथ में देखे, इतने सारे ढक्कन देख के मुझे भी वो ढक्कन ही बुलाए, तो इससे पहले हम इनको अपनी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए मैंने अपने सारे छोटे बड़े ढक्कन ले लिए हैं और एक ये गोटा पट्टी वाली लेस ली है। इस लेस को इन ढक्कनों के ऊपर हम चिपका देंगे फेविकोल लगा के थोड़ा सा, फिर इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे और सारे ढक्कनों को इस गोटा पट्टी वाली लेस से कवर कर देंगे। फ्रेंड, मैंने यहाँ पे सारे छोटे बड़े ढक्कन लिए हैं। सबसे पहले छोटा वाला ढक्कन, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, इस तरह से हमने टोटल 5 ढक्कन लिए हैं और पांचों ढक्कनों को हम गोटा पट्टी से इस तरह से कवर कर देंगे। फ्रेंड, बहुत सिंपल है, आप भी आराम से कर सकते हैं और अपने घर के लिए एक नया DIY तैयार कर सकते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। फ्रेंड, इस तरह से छोटे बड़े ढक्कन मेरे पास बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। इन सभी ढक्कनों से हम टोटल 5 पीस तैयार करेंगे। ये 5 का सेट हो जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा। अभी मैं आपको 3 पीस का ही सेट बना के दिखाऊंगी। 2 पीस वाला सेट हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, सारा एक साथ नहीं आ पाता। तो इसलिए मैं आपको 3 सेट का ही वीडियो बना के दिखा रही हूँ। यदि आपके पास इस तरह के ढक्कन हैं तो आप उनको फेंकने की गलती कभी भी ना करें। बहुत सारा सुंदर सा DIY आप कर सकते हैं। ये जो ढक्कन मैंने निकाल दिए हैं, इनका हम अलग तैयार करेंगे और जो ये मेरे पास हैं, इनसे हम 3 पीस का सेट तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 5 ढक्कन के ऊपर ये गोटा पट्टी वाली लेस इस तरह से इनको लपेट दिया है। पूरा ढक्कन हमने कवर कर दिया है। हम पहले छोटा ढक्कन रखेंगे, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से हम ये पांचों ढक्कन रख लेंगे। आप इनको एक केक का डिज़ाइन भी दे सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप 5 लेयर वाला केक भी बना सकते हैं और उसको कुछ डेकोरेट करके अपने रूम में भी रख सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा इस तरह का भी। लेकिन मुझे केक नहीं बनाना है, मुझे तो वॉल लटकन बनानी है। हम जो दीवार के ऊपर हैंग करें, ऐसी हम वॉल हैंगिंग बनाएंगे। तो ये केक वाला आइडिया तो मेरे माइंड में अभी आया है, क्योंकि मुझे पहले इसका कोई आइडिया नहीं था। जब मैंने इनको तैयार किया गोटा पट्टी लपेट के, तभी ये केक बनाने का आइडिया आया है। लेकिन केक कभी और दिन बना लेंगे, अभी हम इनकी वॉल हैंगिंग बनाएंगे। इसके लिए हमने ये बीड्स लिए हैं। ये मेरे पास पुरानी माला के मोती रखे हुए थे, तो उन्हीं का यूज़ हम करेंगे। और हमने नीडल ली है और एक धागा लिया है। अब हम एक बड़े वाला ढक्कन लेंगे और इस बड़े वाले ढक्कन में से नीडल को निकाल लेंगे और धागे में एक नोट लगा लेंगे। नोट लगाने के बाद अब हम धागे में थोड़े से मोती पिरो लेंगे। आपको जितनी लंबी चेन चाहिए, आप उतने ज़्यादा मोती इसमें पिरो सकते हैं। मुझे जितनी लंबी चेन चाहिए थी उतने मोती मैंने इसमें पिरो लिए हैं। गोल्डन और वाइट कलर के मोती मैंने इसमें पिरोए हैं। अब हम जो दूसरे नंबर वाला ढक्कन है, जो बड़े से जो थोड़ा सा छोटा है, उसको भी हम इसमें लगा देंगे। इसमें से सुई निकालेंगे और यहाँ पे भी हम अच्छी तरह से नोट लगा देंगे, ताकि धागा इधर उधर ना हो और ये डिब्बा भी, ढक्कन भी यहाँ से हिले नहीं। तो इस तरह से हमने इस वाले ढक्कन को इसके ऊपर जोड़ना है। एक दो नोट यहाँ भी लगा देनी है। इसमें नोट लगाने के बाद अब हम इसको सीधा करके देखेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से अब ये लगने लगा है। अब हम यहाँ से सुई को दूसरी साइड लेके जाएंगे। हमें ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना है, 4 उंगल जैसे कि 4 इंच तक हमें सुई को दूसरी साइड गोटा पट्टी के अंदर से ही निकालना है। सुई को दूसरी साइड लाने के बाद अब यहाँ पे भी हम अच्छी तरह से एक नोट लगा देंगे, ताकि यहाँ भी धागा इधर उधर ना हो। नोट लगाने के बाद अब हमने जैसे यहाँ पे चैन बनाई है मोती वाली, ऐसे ही हम एक चैन यहाँ पे बनाएंगे। ये चैन बनाने के बाद अब हम इस
वाली चेन को बड़े वाले ढक्कन के पास हमें नीचे से 4 इंच रखा है, तो ऊपर से हम इसको 1 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह से हम इनको आपस में जोड़ लेंगे और सुई से अच्छी तरह से नोट लगा देंगे। तो इस तरह से आपको भी ये फ्रेंड जोड़ लेनी है और जोड़ने के बाद फिर हम अपना तीसरे नंबर वाला ढक्कन लगाएंगे। इसी तरह से हम अपने सारे छोटे बड़े ढक्कन ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए ये कुछ इस तरह से लगने लग जाएगी। फ्रेंड अब मैं सारे ढक्कन इसी तरह से इसके ऊपर अटैच करके फिर इसका पूरा लुक आपको दिखाती हूँ कैसे लगते हैं पूरा होने के बाद। ये फ्रेंड मैंने सारे ढक्कन आपस में अटैच कर दिए हैं। मैंने सेम साइज़ की माला बनाई है मोती की, तभी इनको अटैच किया है। हमें एक साइज़ की ही माला बनानी है, छोटी बड़ी नहीं बनानी है। और मैंने ये घंटी बनाई हुई है बोतल से और कुछ ये बीड्स भी बनाए हुए हैं इस तरह से। इन दोनों की वीडियो मैं अलग से शेयर कर दूंगी। अब मैंने बोतल वाली घंटी के नीचे एक लटकन बना के तैयार कर लिया है और ऊपर भी हमने कुछ बीड्स भी पिरो लिए हैं। अब जो छोटे वाला ढक्कन है उसके बीच में रखेंगे हम और इस वाले लटकन को इसके बीच में अटैच कर देंगे। जितने मोती हमने ढक्कनों के बीच में लगाए हैं उतने ही मोती मैंने घंटी और ढक्कन के बीच में लगाए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने इसको अटैच कर दिया है। देखिए कितनी सुंदर ये लग रही है। अभी हम ऊपर भी एक माला बनाएंगे। इसको लटकाने के लिए मैंने ढक्कन के ऊपर एक साइड से धागा जोड़ के इसमें मोती पिरो लिए हैं, माला बना दी है। अब हम इस धागे को दूसरी साइड भी ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी लटकन बनके तैयार हो जाएगी। फ्रेंड माला को जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से लगने लगी है। अभी हम इसकी थोड़ी सी और डेकोरेशन करेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा सुंदर लगे। डेकोरेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ के मिरर लिए हुए हैं, गोल वाले। आपके पास जैसा भी शेप है मिरर का वैसे आप इसके ऊपर चिपका सकते हैं। इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर इसमें ये मिरर चिपका दूंगी और बीच में भी एक छोटा सा थोड़ा इनसे थोड़ा बड़ा वाला मिरर लेंगे और उसको इसके बीच में रख के चिपका देंगे। और इस वाले के साइड में हम ये छोटे वाले मिरर पूरा राउंड इसका घुमा देंगे। तो मैं ये सारे इसके ऊपर चिपका कर फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए फ्रेंड इसका फाइनल लुक कितना सुंदर लग रहा है। मैंने इसकी घंटी के ऊपर भी मिरर चिपका दिए हैं और इसके सभी ढक्कनों के ऊपर मिरर चिपका दिए हैं। अब किसी को भी ये नहीं पता लगेगा कि इसके अंदर ढक्कन है या फिर कुछ और है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? ऐसी ही मैंने एक और लटकन तैयार की हुई है। फ्रेंड यदि आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी वीडियो लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरह से हमने ये 2 लटकन बना के तैयार कर ली हैं। अभी हम एक लटकन और बनाएंगे और फिर इसको आपको दीवार के ऊपर लगा कर दिखाएंगे। फ्रेंड इस तरह से हमारे ये 2 पीस बनके तैयार हो गए हैं। अभी हम अपना तीसरा भी सेट बना लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था हमारे 5 पीस बनके तैयार होंगे, टोटल 3 सेट होंगे। तो 2 की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और 1 की वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अब मैंने ये 2 ढक्कन और लिए हैं। इन दोनों ढक्कनों के ऊपर मैंने ये कपड़ा चिपकाया हुआ है। फ्रेंड ये साटन का कपड़ा है। इसको मैंने इसके ऊपर इसलिए चिपकाया है क्योंकि इसमें थोड़ी चमक होती है। तो चमक होने की वजह से इसकी थोड़ी सी और भी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ जाती है, इसलिए मैंने इस कपड़े को इसके ऊपर चिपकाया है। और ये मेरे पास शुभ दीपावली का रखा हुआ था पिछले साल का, इसमें भी रेड कलर ही है और मेरे पास रेड कलर का कपड़ा रखा हुआ था, तो इसीलिए मैंने ये कॉम्बिनेशन मिलाया है इसका। अब हम इसको पूरा अटैच कर लेंगे, पूरा इसको बनाएंगे, बहुत सुंदर लगेगा। फ्रेंड यदि आपके पास इस तरह का शुभ दीपावली का पोस्टर रखा है तो आप उसको फेंके नहीं, उससे अपने घर के लिए DIY कर लें। अब मैंने ये लेस ली है मोती वाली। इस लेस को हम ढक्कन के चारों साइड से इस तरह से लगाकर इसको चिपका देंगे। दोनों ढक्कनों पर हम इस लेस को चिपकाएंगे। अच्छी तरह से हमें ग्लू लगाकर इसको चिपकाना है इसके ऊपर। और ये चिपकाने के बाद फिर हम इसके ऊपर दूसरी वाली लेस लगाएंगे, ये गोल्डन वाली। जब हमारी मोती वाली लेस चिपक जाएगी तो उसके ऊपर से हम ये इस तरह से रखेंगे और इसको भी इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपका देंगे। तो मैं चिपकाने के बाद फिर दिखाती हूँ इसको। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने दोनों ढक्कनों के ऊपर लेस को चिपका दिया है। मैंने मोती वाली लेस और गोल्डन वाली लेस को दोनों को चिपका दिया है इनके ऊपर। अब हम इनको भी मोतियों से
इनकी चेन बनाएंगे। मेरे पास पुराने मोती बहुत सारे रखे हैं, क्योंकि जब अभी हम दिवाली पर अपने पूर्वजों की या फिर भगवानों की फ़ोटो की माला चेंज करते हैं तो हम उनको फेंकते नहीं हैं। मैं उन सब को इकट्ठा करके रख लेती हूँ। जब भी मुझे कोई DIY करना होता है तो उनमें मैं इनका यूज कर लेती हूँ। यदि आपके पास भी इस तरह से माला उतरती हैं तो आप भी माला को फेंके नहीं, उनका आप DIY करने में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड, मेरे जो पड़ोसी हैं उनके मंदिर की भी पुरानी मालाएं वे मेरे को दे जाते हैं ताकि मैं कुछ DIY कर सकूं। यदि आपके पड़ोसी भी ऐसे हैं तो आप उनसे ले सकते हैं। मेरे पड़ोसी खुद तो बना नहीं पाते, लेकिन वो अपने सामान को भी नहीं फेंकते हैं। यूज़फुल जो सामान होता है वो मेरे को दे देते हैं। इसी तरह से ये जो पत्तियां हैं रेड कलर की, ये सभी पड़ोसियों के घर से आई हुई हैं, और कुछ बड़े वाले मोती हैं ये भी पड़ोसियों से आए हुए हैं। तो आज मैं इनका भी यूज कर लूँगी और अपने घर के लिए एक सुंदर सा DIY तैयार कर दूँगी। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 8 चेन बना ली हैं। छोटे बड़े रंग बिरंगे रेड गोल्डन वाइट कलर के सभी मोती इकट्ठे करके मैंने ये 8 चेन बनाई हैं, और सभी चेन को मैंने एक साइज का ही रखा है। आप चाहो तो इनको छोटा बड़ा करके डिजाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक साइज की ही चाहिए थी तो इसलिए मैंने सभी चेन एक साइज की बनाई है। और एक ये चेन बनाई है हमने ऊपर लगाने के लिए, छोटे वाले ढक्कन के ऊपर लगाएंगे हम ये। इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रख के इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। और जो ये हमने 8 चेन बनाई हुई हैं इनको हम ये जो हमारे पास शुभ दीपावली वाला पोस्टर है इसके नीचे लगाएंगे। सभी को हम इसके नीचे लगा लेंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा गैप देंगे, और ये पोस्टर के नीचे हम इन सभी चेन को इस तरह से चिपका देंगे। पहले हम दोनों ढक्कनों को आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे हमने गोल्डन वाले ढक्कन आपस में जोड़े थे, ऐसे ही हमें इन ढक्कनों को भी आपस में जोड़ लेना है। मैंने सुई में धागा पिरो लिया है और एक नोट भी लगा दी है धागे में। अब इस लेस में से हम सुई को निकालेंगे और यहाँ पे एक अच्छी तरह से नोट लगाने के बाद अब हम इसमें कुछ मोती डालेंगे। रेड वाइट गोल्डन तीनों तरह के हम इसमें मोती डालकर इसकी एक चेन बना लेंगे। ये चेन बनाने के बाद अब हम ये छोटे वाला ढक्कन लेंगे और छोटे वाले ढक्कन के ऊपर इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इसको सील देंगे। जैसे हमने गोल्डन वाले ढक्कन आपस में अटैच किए थे, थोड़ी दूरी पर, ऊपर से थोड़ी कम दूरी और नीचे से थोड़ी ज़्यादा दूरी, इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। ऐसे ही हम ये जो शुभ दीपावली वाला पोस्टर है इसको भी चेन बनाकर इसमें अटैच कर देंगे। तो ये तीनों मैं आपको अटैच करके फिर दिखाती हूँ इसको। फ्रेंड, मैंने इन सब को आपस में जोड़ दिया है। पोस्टर के नीचे लटकन भी लगा दी है और ढक्कनों को भी आपस में जोड़ दिया है, और ऊपर भी हमने मोती वाली चेन लगा दी है। अब हमने ये इसकी थोड़ी डेकोरेशन करनी है। डेकोरेशन करने के लिए मैंने ये गणेश जी लिए हैं। ये शादी वाले कार्ड में लगे हुए थे तो उसमें से मैंने इनको निकाल लिया है। और अब इसके ऊपर मिरर भी चिपकाएंगे। इस तरह से बड़ा मिरर हमने छोटे ढक्कन के ऊपर रखा है एक, और इसके साइड में चारों तरफ से ये छोटे वाले मिरर का एक राउंड कर देंगे। ऐसे ही हम गणेश जी के भी एक राउंड चारों साइड से कर देंगे, और एक राउंड हम यहाँ पे जो मोती वाली लेस लगा रखी है उसके साइड से कर देंगे। इसको हम ग्लू लगाकर चिपकाएंगे अच्छी तरह से। फ्रेंड, मैंने इनके ऊपर मिरर चिपका दिए हैं। कितना सुंदर लुक आया है इसका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था ये इतना सुंदर बन जाएगा। बिल्कुल वेस्ट सामान से हमने इसको तैयार कर लिया है। मैं आपको तीनों हैंगिंग को एक साथ रख के दिखाती हूँ। इनको दीवार के ऊपर भी लगा कर दिखाऊंगी कैसा लगता है इनका लुक। फ्रेंड, यदि आपको थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो वीडियो तो कमेंट ज़रूर करना और बताना कैसी लगी है आपको वीडियो। तो फिर चलिए लगाते हैं इसको दीवार के ऊपर। तो ये देखिए फ्रेंड, इसका फाइनल लुक कितना सुंदर ये लग रहा है। मेरा तो दिल खुश हो गया इसको देख के, सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आपके पास भी इस तरह के ढक्कन पड़े हैं तो आप इनका एक DIY कर सकते हैं, अपने घर को डेकोर कर सकते हैं। अब मैं आपको इन दोनों साइड वालों को हटा के फिर इसको अकेले को दिखाती हूँ। अकेला भी बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए।
और ये जो गोल्डन वाली जो वॉल हैंगिंग है इनके साथ तो इसमें 4 चांद लग गए हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जब मेरे पड़ोसियों ने इसको देखा ना तो उनको विश्वास नहीं हुआ। मैंने ये ढक्कन से बनाया है। आप चाहो तो ये 2 हैं जो गोल्डन वाली, इनको भी एक ही साथ टांग सकते हैं या फिर तीनों का पूरा सेट बना के लगा सकते हैं। वैसे तो ये 5 का सेट बनाया है मैंने, 2 की वीडियो अभी बाद में आएगी। 3 सेट ये हमारे बनके तैयार हो गए हैं। देखो मैं आपको इनके पास से दिखा रही हूँ कितने सुंदर ये चमक रहे हैं। जब आप इनको अपनी दीवार पे लगाएंगे तो दीवार भी आपकी ऐसे लगेगी जैसे सोने से चमक रही हो। वैसे तो सोना बहुत महंगा है, लेकिन आप इस तरह से DIY करके गोल्डन लेस से या फिर वाइट लेस से सोने चांदी की तरह अपने घर को चमका सकते हैं। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आया, बस हमें इसमें गोल्डन लेस का ही यूज़ किया है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये की हमारी लग गई होगी और 20-30 रुपये के हमने ये मिरर लगाए हैं। मोती तो हमारे पुराने थे ही। तो फिर कीजिए आप भी कबाड़ से जुगाड़, बनाइए इस तरह की DIY और अपने घर को सजाएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।